देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सही कह रही हूँ ना मैं पंडित जी? उस इंसिडेंट के बाद तो आपने बरसाने में जो हमारा पुश्तैनी मंदिर है उसको भी ट्रस्ट के हवाले करने का फैसला कर लिया था। और फिर हमारी लाइफ में एंट्री हुई हृदय की। वो आया तो था इससे शादी करने, लेकिन उसने हमारी गुनगुन की जान लेने की कोशिश की, बोरवेल में डाल दिया हमारी बच्ची को। अरे पर दामिनी, उसमें राधा की क्या गलती? राधा ने अपनी जान पर खेलकर गुनगुन की जान बचाई थी। वो खुद बोरवेल में गिर गई थी गुनगुन के लिए। अपनी गलती सुधारना शाबाशी का काम नहीं होता है, जिम्मेदारी का काम होता है पापा। जड़ तो यही थी ना, अगर ये नहीं होती तो गुनगुन की जान कभी खतरे में आती ही नहीं। अजीत भैया, मैं आपको एक बात अच्छे से याद दिला दूं। वो बोरवेल वाले किस्से के बाद ही गुनगुन की नानी कस्टडी का केस फाइल करके हमारे घर तक आ गई थी, गुनगुन को हमेशा के लिए हमसे दूर करने के लिए। वकील को मैं अपने साथ ले आई हूँ। मैं गुनगुन की नानी होने के नाते कोर्ट से गुनगुन की कस्टडी मांग रही हूँ, और मैं कानूनी तौर से गुनगुन को तुमसे और इस परिवार से अलग करके अपने साथ ले जाऊंगी। इस लड़की की वजह से हम गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए खो सकते थे। और किससे सुन रहे हैं आप लोगों को? वो सांप वाला इंसिडेंट। अरे हमारा घर तो खेतों के पास ही है। हर साल बारिश में गार्डन में सांप आ ही जाते, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही इस लड़की के पैर हमारे घर पे पड़े, मोहन को सांप ने डस लिया। और आप लोगों को तो याद होगा ना कि वो गुंडे जिन्होंने इसे किडनैप कर लिया था और इसे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। क्यों? आखिर ये लोग कौन है जो कभी राधा को कहीं जंगल में किडनैप करने की कोशिश करते, कभी घर के बाहर से किडनैप कर लेते हैं? आखिर इसका क्या लेना देना है उनके साथ? और इन सब से हम बाहर भी नहीं निकले थे कि घर में आग लग गई। और उस हादसे को एक दिन भी नहीं हुआ कि गुनगुन के स्कूल बस में उसी गुंडे ने बॉम्ब फिक्स कर दिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से गुनगुन, केतकी, मोहन और उन सारे बच्चों की जान खतरे में आ गई थी राधा। वो तो तुम्हारे लिए आया था ना राधा, और लास्ट तक तो बस में यही थी, लेकिन ये बच गई माँ। ये हर बार बच जाती है और महान बन जाती है सबके सामने। और वहाँ मेरा मोहन मौत के साथ लड़ रहा है, उसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करानी होगी माँ। राधा ही है वो बुरा साया जिसके बारे में पंडित जी बोल रहे थे। अरे जाओ, कोई हमारी बिटिया के लिए पुरस्कार लेकर आओ। ऐसी एक्टिंग तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी नहीं आती होगी। पंडित जी ने कहा था कि मोहन के सारे दोष दूर हो जाएंगे अगर उसकी शादी हो जाए। लेकिन शादी तो तभी होगी ना माँ जब ये राधा शादी होने देगी। कभी शादी के कार्ड पे इसका नाम छप जाता है तो
कभी गुनगुन खुद मेरी जगह राधा को हल्दी में बिठा देती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लड़की आखिर चाहती क्या है। बिटिया रोले, बिटिया जी भर के रोले। रोना उन्हीं के लिए आता है बिटिया जिनके लिए हमारे दिल में प्यार होता है। और हम सब जानते हैं कि तू हमारे मोहन से कितना प्यार करती है। रोले बेटा, रोले रोले। सही तो कह रही है ना हमारी दामिनी बिटिया, हमारे परिवार पे काला साया किसी ग्रह की वजह से नहीं कद्दू, ये 4 फुट की छोकरी की वजह से है। जहां जाती है तांडव मचाती है, ये तो हमेशा बच जाती है। लेकिन हमारे मोहन बेटे की जान हमेशा खतरे में आ जाती है। कभी गुंडे, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी आग। अरे दुनिया भर के जितने भी खतरे हैं ना, इस लड़की की वजह से हमारी मोहन की जिंदगी में लिख दिए हैं। कद्दू अभी भी वक्त है, अपनी आंखों से पट्टी खोल और समझने की कोशिश कर। ये लड़की नहीं, अब शगुनों का पिटारा है। उठा इसे और बाहर फेंक। नहीं 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 काकी जी, ऐसा मत करिए। इधर ही रहना चाहते हो। मोहन जी की ऐसी हालत देखकर हम नहीं जा सकते मोहन जी को ऐसे छोड़कर। काकी जी इधर ही रहकर ना मोहन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। काकी जी ऐसा मत करिए। काकी जी सुनिए ना, काकी जी हम नहीं जाएंगे। मोहन जी, काकी जी नहीं चाहिए हमें तुम्हारी प्रार्थना मोहन के लिए। मोहन के लिए प्रार्थना करने के लिए उसका पूरा परिवार। चली जाओ यहां से। तुम्हारा तो साया भी मैं नहीं पड़ने दूंगी अपने मोहन पर। ऐसा क्यों बोल रही है? हमने कुछ नहीं। राधा ने कितनी बार मोहन भैया और गुनगुन की जान बचाई, पर फिर भी आप सब लोग आज के जमाने में इन ग्रह नक्षत्र जैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करके राधा पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह तो हमने भरोसा कर लिया राधा पर, गलती हो गई हमसे।
और सासू माँ, आप जवाई जी, मोहन के लिए डॉक्टर ने दवाइयां मंगवाई है, जाकर ले आइए। मम्मी जी एक बार बात समझने। जवाई जी, शिखर बेटा, वहां पंडित जी और पंडित जी के लिए जलपान की व्यवस्था करवा दो। पंडित जी, काकी जी हमारी बात सुनिए। काकी जी, राधा प्लीज यहाँ से चली जाओ। और कितनी बार मोहन की जान ऐसे खतरे में डालोगी तुम? प्लीज मेरे मोहन को बख्श दो राधा, प्लीज। नहीं धामनी दीदी, हमें ऐसे समय पर मोहन जी से दूर मत कीजिए। तुम ऐसे नहीं समझोगे। चलो अब निकलो यहाँ से राधा। अब तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें कोई मोहन के आसपास भी नहीं आने देगा। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। दिखाया ना आपने अपना असली चेहरा। थोड़ी देर पहले जो अच्छाई का चोला आपने पहना था, गले मिलकर अपना दर्द बांट रही थी, वो सब इसलिए था ना ताकि आप हमारे पीठ पर छुरा मार सके। वाह राधा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ समझ गए। वेरी नाइस। चलो अभी थोड़ा और इंटेलिजेंट बनो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। बहुत जल्दी तुम्हारा ये जो प्यार का रंग है ना, मोहन के तन, मन और जीवन से उतर जाए। और जब तक मोहन को होश आएगा, तुम यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होगी। तरस आता है हमें तो आप पर जीजी। आप कहते कि आप मोहन जी से प्रेम करती हैं, उनके बगैर नहीं जी पाएंगी। ऐसा प्रेम है आपका? वहां अंदर मोहन जी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आप यहाँ ये खेल खेल रही हैं। देखो राधा, ये डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है, ये तुम्हारी विदाई का टाइम है। तो चुपचाप अपना रास्ता नापो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंकूंगी। और इस बार तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। ए, बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो।
ये हाथ कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहे आपके दामिनी जीजी। हम तो भूल ही गए थे कि आपकी तो आदत ही है कमजोरों पर हाथ उठाना। हम चुप हैं और इसलिए क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं। पर हमारी चुप्पी को ना हमारी कमजोरी मत समझिएगा। आप हमसे बड़ी, इसीलिए ही हम आपकी उम्र का लिहाज रख रहे हैं, वरना हाथ चलाना तो हमें भी आता है। ये हाथ खेत में हल चलाने वाले, सिलबट्टे में ठाकुर जी का चंदन घिसने वाले, सुबह शाम मसाला और आटा पीसने वाले हाथ हैं, जो किसी के आंसू भी पोंछ सकते हैं और किसी की रक्षा भी कर सकते हैं। और अगर एक पड़ गया ना तो आपका सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा दामिनी जीजी। राधा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं वरना क्या दामिनी जीजी, आप फिर से हाथ उठाएंगे? उठाकर तो दिखाइए। बस दामिनी जीजी, गाली मत दीजिएगा। अब आप बहुत बोल चुकी हैं, अब हम बोलेंगे। तू क्या बोलेगी? तेरी तो ये बोलती हुई चोंच है ना, हमारी बिटिया ने कब की बंद कर दी। बड़ी काकी जी, हाँ? आप बीच में मत आइए, वरना अगर इस उम्र में हड्डियां टूट गई ना तो जुड़ेंगी भी नहीं। दामिनी जीजी, 2 मई को हमारे यहाँ आने के बाद की आपको सारी घटनाएं याद है। अरे एक घटना और हुई थी, एक बात और हुई थी, याद है आपको? अब तो वो बोलना ही भूल गई। क्या? मोहन जी और दामिनी जीजी की सगाई। जितनी बातें आपने कही उसके हिसाब से तो घर में जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं वो तो सगाई के बाद ही हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन जी पर बुरा साया हमारा नहीं, आपका है? राधा, शायद आपकी वजह से मोहन जी इतनी सारी विपदाएं से गुजर रहे हैं। उस दिन जंगल में हमें जिन गुंडों ने अगवा किया था, उन्हीं गुंडों ने हमें घर से भी अगवा किया। ये बात तो हमने मोहन जी को भी नहीं बताई थी। फिर आपको कैसे पता? फिर हरियाली तीज वाले दिन जब आपको पता चला कि हमने मोहन जी के लिए व्रत रखा है, इसी के बाद हम कालीन में फंसे। और फिर उस कालीन में आग भी लग जाती है। हम कालीन में इसलिए फंसे थे क्योंकि हम बेहोश हो गए थे। और एक बात कहें, हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि हम बेहोश कैसे हुए थे। पर जितना याद है ना, वो तो यही है कि आखिरी बार हम आप ही के साथ थे। आप ही को खाना खिलाने आए थे, याद है ना आपको?
दामिनी जी, जिससे यही खत्म नहीं होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कीचड़ वाले हादसे के बाद हमारी और मोहन जी की तस्वीर अखबार में छप जाती है। हम जानते हैं कि हमारी वजह से परिवार की बहुत बदनामी हुई थी, पर हमें ना दामिनी जी, फिर एक बात समझ नहीं आ रही है। वो आदमी बिल्कुल ठीक समय पर ठीक जगह तस्वीर लेने के लिए कैसे पहुंच गया? उस पत्रकार को कैसे पता लगा कि हम कीचड़ में गिरने वाले थे और मोहन जी हमें बचाने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। फिक्र मत कीजिए दामिनी जी, फिक्र मत कीजिए। अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, पर भाग्य बिहारी जी की कसम, हम असलियत जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।